कहा जब मैं चेन्नई से वापस आया, मैं एक होली स्पिरिट के बैच में था 21 दिन। जब वापस आया तो परमेश्वर ने एक यूथ मिनिस्ट्री की शुरुआत करवाई, जिसके जरिए हजारों लड़के लड़कियां व्यभिचार से बाहर निकले, नशों से निकले, गंदी आदतों से बाहर निकले, ऐसे ऐसे कामों से बाहर निकले जो शायद मैंने कभी ना सोचे थे ना कभी पढ़े थे कि लोग ऐसे भी काम करते होंगे बंद कमरे में। जब इस चीज को आगे ले जाते गए हम, तो बाद में पता लगा कि ये प्रॉब्लम जवानों के साथ नहीं, मैरिड लोगों का भी बुरा हाल है। क्योंकि मेरी सोच 2021 तक यही थी कि जब तक शादी नहीं हुई तब तक व्यभिचार करते तो ये परीक्षाएं होती थी, और उनके साथ वो चीजें अभी तक चल रही जो जवानी में होती थी लोगों को। उस दिन मुझे बात क्लियर हो गई कि पाप सिर्फ जवानी में ही आपका पीछा नहीं करते, जब तक तुम मिट्टी में नहीं चले जाते हो तब तक तुम्हें फाड़ खाने के लिए बैठा है। मैं सारे वचन तो आपको नहीं पढ़वा सकता, पूरी 7 कलीसियाओं को क्या लिखा गया इतना मेरे पास टाइम नहीं, पर आपको सुनना होगा जो मैं बोलूंगा। हर प्रकाशित वाक्य को जब आप पढ़ोगे उसके अंत में एक बात लिखी है, जैसे अगर मैं 2:7 पढ़ूं तो उसमें लिखा, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। सब बोलो आमीन। उसके बाद अगली कलीसिया को लिखी गई बात, उसके अंत में भी यही शब्द लिखा, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। सेकंड डेथ, वो आपको पता है कौन सी मृत्यु की बात है, पाप की मृत्यु। तीसरे में फिर पत्री लिखी गई, उसके अंत में फिर लिखा गया, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ने में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। उसके बाद फिर से कलीसिया को पत्र लिखी गई और अंत में फिर लिखा, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार की मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। उसके बाद फिर पत्र लिखी गई, फिर अंत में लिखा, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। उसके बाद एक और पत्र लिखी गई, उसमें भी अंत में लिखा, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुनने की आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। उसके बाद आखिरी पत्री में फिर अंत में लिखा, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। बहुत रेयर लोग हैं जो प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं। हर पत्री के अंत में एक बात लिखी गई, जो जय पाए। अपने पड़ोसी को बोलो, जो जय पाए, जो जीत हासिल करे। उन 7 कलीसियाओं में क्या क्या लिखा, मैं खंबा बना दूंगा, मैं सफेद पत्थर दूंगा, मैं अपने मंदिर में तुझे जगह दूंगा, मैं तुझे ऊंचा कर दूंगा, मैं तुझे भोर का तारा बनाऊंगा, तू मेरे साथ सिंहासन पर। बहुत सारी चीजें उसको दी, जो क्या करेगा, जय पाएगा। किस पे, किस पे जय पाएगा? व्यभिचार के ऊपर फतह हासिल करना लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है कि व्यभिचार को काबू कभी नहीं किया जा सकता है, तो शादी करा दो उसकी। व्यभिचार तब भी काबू नहीं होगा क्योंकि हमारे जानकारी में एक लड़की है जिसकी शादी हुई थी। अब वो कहती है कि अब मेरा हस्बैंड अलग कमरे में जाके गंदी पिक्चरें देखता और मेरे पास नहीं आता। अब बोलो कौन सी शादी कामयाब हुई आप? नशा,
लोगों को लगता है इसमें काबू करना, इसमें जय पाना मुश्किल। ये सारी चीजें जो प्रकाशित वाक्य में लिखी गई, जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए, जय किस पे पानी? बोलो पाप के ऊपर। लिखा मैं तुझे एक ऐसा एक ऐसी स्टिक दूंगा, एक ऐसा डंडा दूंगा, तो चकनाचूर करेगा चीजों को। लिखा नेशंस के ऊपर तेरा अधिकार होगा, स्टेट के ऊपर तेरा राज चलेगा। आपने कुछ पास्टर्स देखे होंगे अपनी जिंदगी में, जो कुछ वो पुलपिट से बोल दे, सरकार भी उस बात को मानने में मजबूर होती है। आपने ऐसी चर्चें देखी होंगी कि कोई नेता भी उस चर्च में आ जाए तो पहले पास्टर की सुनेगा, वो अपनी नहीं बोल सकता। और आपको लगता है कि पास्टर कोई गुंडा होगा, पहले नहीं। उसमें लिखा है जो जिस व्यक्ति ने जय पा ली अपने शरीर पे पाप के ऊपर, लिखा मैं नेशन उसके अधिकार में कर दूंगा। इसकी आवाज सुनेंगे लोग, जैसा ये कहेगा वैसा लोग करेंगे। कितनों को समझ आ रही है? हाँ के ना? लिखा जो जय पाए, किसके ऊपर? पाप के ऊपर। पाप क्या है? सिर्फ कत्ल करना पाप? पुराने नियम के अंदर लोग कहते हैं कि किसी के साथ सोए तो व्यभिचार होगा। नए नियम में तो ऐसा कोई रूल ही नहीं है। नए नियम में मैं आपको बताता हूं, और डिफिकल्ट कर दिया जीसस क्राइस्ट ने आपका काम। उसने कहा सोना छोड़, तूने मन में भी सोच ले तू गया। पहले तो सो के करेगा, अब तू सोच, सिर्फ सोच, तेरा काम खत्म। कोई आपकी मदद नहीं करेगा, मैं आपको ये बताने आया। अगर कोई आपकी मदद करता तो अंत में ये नहीं लिखा होता जो जय पाए, लिखा होता जो जिसकी मदद से जय पाए। क्या लिखा? जो फिनिश। किसी की मदद में नहीं लिखा होता जो जय पाए। हजारों मेरे पास केसेस हैं, मैं आपको बता सकता हूं। जो लड़कियां गवारेपन में लड़कों से बातें करती थी, उनकी मम्मी ने उनकी शादी करा दी, अभी भी लड़कों से बातें करती थी। पाप एक आत्मा है जो तुम्हारा पीछा करती है हमेशा। जो जय पाए अपने दम पे, आपको लगता है आपका पास्टर आपको बचाएगा? मैं बचाऊंगा? अरे आज तो बढ़िया आदमी से मुलाकात हो गई, अब तो ये हल करवा ही देगा काम। मैं पंजाब में खड़ा हुआ, एक लड़का मेरे पास आया, मैं फोन चार्जिंग में लगा था, मैं और मेरा भाई खड़े थे। आया और वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैं भाई जय मसीह की, मेरे को लगा जय मसीह कर रहा होगा। कहता मैं आपको यूट्यूब पे सुनता हूँ। मैं कहा अच्छा, अच्छी बात है। मैं कहां से? कहता झारखंड से। कहता मैं सालों से अपने बंद कमरे में व्यभिचार करता था, गंदी पिक्चरें देखता था। कहता मैंने जब से वीडियो देखनी शुरू करी, आज 11 महीने हो गए मेरे को पाप करे हुए। सुनो सुनो सुनो, जब वो मेरे से मिला तो मैंने कहा तूने मेरे आगे हाथ क्यों जोड़े? कहता आपकी वीडियो देख के ऐसा हुआ है। मैं कहा मेरी वीडियो देख के? तो मेरे पास ये शब्द कहां से आया जो मैंने तेरे को बता दिया? कहता परमेश्वर से। मैं कहा उसके आगे हाथ जोड़ो। मैं आज यहां आया हूं सिर्फ तुम्हें ये सच्चाई बताने के लिए कि पाप के ऊपर तुम फतेह पाओगे, कोई दूसरा इंसान नहीं। मेरे 4 साल खराब हुए हैं ये लड़ाई लड़ने में कि कोई मुझे व्यभिचार से निकालेगा। और 4 साल बाद परमेश्वर ने नाइट प्रेयर में जवाब दिया, तुझे खुद अपनी लड़ाई लड़नी। सोचो, मेरे सालों खत्म हो गए इस लड़ाई में कि शायद कोई मुझे इन चीजों से बाहर निकालेगा। बाद में समझ है खुद ही निकलना। अब लोग कहते हैं आप गलत प्रचार करते हो। अगर हम खुद ही पवित्र बन जाएंगे, खुद ही पाप से बाहर आ जाएंगे, तो परमेश्वर की क्या जरूरत? पतरस की पत्री में लिखा तेरा बुलाने वाला पवित्र है, तू पवित्र बन। ये लिखा मैं बनाऊंगा। तेरा बुलाने वाला पवित्र है, वही तुझे पवित्र भी बनाएगा। क्या लिखा? तेरा बुलाने वाला पवित्र है, पवित्र। मैं आपको समझाता हूं, पवित्र तो आपको परमेश्वर ही बनाएगा। आपकी मम्मी ने बरामदे में पोछा लगाया, घर में पोछा लगाया, फिर क्या कहती है? ओए कोई पैर नहीं रखेगा इस पे, सूखने दो इसको। क्यों? सर परमेश्वर आपको पवित्र कर सकता है, अपनी पवित्रता को बचा के रखना तुम्हारा काम है। तुम बचाओगे उसे।
आज यहाँ सेमिनार सुनो, अभी प्रेयर होगी, मिलने आओगे, हाथ रख के प्रेयर कराओगे, होगे ठीक है ओके। कल तुम्हारी गर्लफ्रेंड फिर मैसेज कर देगी, तब मैं आऊंगा बचाने, तब तुम्हें खुद अपना ब्लॉक करना होगा। मैं आपको शिक्षा दे सकता हूं, मैं आपको भेद खोल के बता सकता हूं, मैं आपको रास्ता बता सकता हूं कि मैं कैसे निकला हूं, पर मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। आज से बोलना छोड़ दो, वो करेगा, वो तो सर सलीब पे कर चुका है, फिनिश, सब पूरा हुआ। आप चाहो पाप करो, आप चाहो तो छोड़ दो। छोड़ना कैसे है वो पास्टर्स बताते हैं, परमेश्वर के दास बताते हैं, उनकी हम सुनना नहीं चाहते, उनकी हम सुनना नहीं चाहते। पास्टर ने प्रचार किया, सुना अनसुना कर दिया, क्योंकि यूथ जो लड़के लड़कियां होते हैं अलग ही के एटीट्यूड होता है। अबे हम क्यों सुने तेरी भाई, हम क्यों सुने। याद रखना मेरी बात, जो आदमी आज्ञाकारिता में नहीं अपने पास्टर के, वो पाप में पड़ा हुआ मिलेगा तुम्हें कहीं ना कहीं। और जो तुम्हें लगता है ना भोंदू, अबे क्या पास्टर के पीछे पीछे घूमता रहता है, देखना वो सबसे ज्यादा सामर्थ्य मिलेगी। पास्टर कह रहे आओ प्रेयर में आओ, अरे देखेंगे, नहीं जाओगे प्रेयर में, कल पाप में गिरोगे। घुमा के सवाल पास्टर से पूछोगे पाप से बाहर कैसे आए, वो तेरे चाचा ने तेरे को बोला था चर्च आने के लिए, आएगा नहीं, तब कहां था। मेरे चर्च में जो भी लड़के आपको खड़े दिख रहे चारों तरफ, ये 9 बजे चर्च आते हैं और सुबह 4 बजे प्रेयर खत्म करके घर जाते हैं। रोज का काम है हमारा ये, रोज का। एक पास्टर के साथ में बैठ, क्यों पाप बढ़ रहा है मैं तुम्हें बताता हूं। आज मैं एक पास्टर के साथ बैठा, मैंने कहा पास्टर जी मेरे को जाना है। कहते कहां जाना, मैं कहा टाइम हो गया 10 बज रहे, प्रेयर करनी। कहते तो कर लेना, क्या दिक्कत। मैं कहा थोड़ा रेस्ट भी करना, लंबी प्रेयर होती है। कहते लंबी प्रेयर का मतलब क्या। मैं कहा अभी 9-10 बजे बैठेंगे, 4-5 बजे सुबह उठेंगे प्रेयर से। उनका शब्द मेरे को झंझोड़ के रखता है आज भी। 2018 में बात बोली थी, कहते 8-7 घंटे क्या करते हो प्रेयर, ये कौन सी प्रेयर है। सोचो मैं तब पास्टर नहीं था, मेरी कोई सेवकाई नहीं थी, ये एक पास्टर के शब्द थे कि इतनी प्रेयर करके क्या करोगे। सोचो तो यूथ कहां जाएगा। मैं किसी पास्टर पर इल्जाम नहीं लगा रहा, खुद मैं पास्टर हूं। अगर मैं पास्टर को बदनाम करूंगा तो मैं पहले हो जाऊंगा। मेरी बात को समझो, चर्चेस के अंदर लोग प्रेयर नहीं करते, पास्टर्स लोग प्रेयर नहीं करते। रीजन है ये पाप बढ़ने का। चर्च जाके भी लोग व्यभिचार में, वजह के चर्च में पावर ही नहीं बची, आज प्रेयर ही नहीं है। फास्टिंग करो आता ही नहीं, पास्टर खुद फास्टिंग नहीं करते। अभी कल एक चर्च के अंदर जहांगीरपुर में पास्टर्स की बहस हुई है। कल जहांगीरपुरी पास्टर एमसीडी के वहां पैसों के चक्कर में कि चंदा कैसे इकट्ठा करना, तो दूसरा आदमी ने बोला हम पैसा इकट्ठा करने के लिए सेवा नहीं करते। वहां बहस हो गई सबकी। कल की बात बता रहा हूं मैं आपको, कल की। और मैं 15 मिनट पहले उठ के वहां से निकल गया था लड़ाई होने से पहले, क्योंकि हमें इस सेमिनार की तैयारी करनी थी। रात को 12 बजे कांग्रेस पार्टी के डिप्टी चेयरमैन का मेरे पे मैसेज आता है, कहते यश भाई मीटिंग कैंसिल हो गई। मैं क्या हो, कहते ऐसे ऐसे कलेश हो गया वहां। ये हाल है। यूथ क्या करेगा तुम्हारे साथ, क्या करेगा। मेरी बात कितनों समझ आ रही है। मैं यहां आपको इल्जाम लगाने नहीं आया, मैं आपको ये बताने आया हूं, अगर भाई तुम चैन नहीं पाओगे, तुम सदा पाप में जाओगे। ये दिमाग से वहम निकाल दो कि कोई फरिश्ता आके तुम्हें छुड़ा देगा। अगर फरिश्ते ने आके सब कुछ करना होता तो 2 सेकंड का काम, पूरी दुनिया पाप से बाहर होती है। आज परमेश्वर को क्या शौक है तुम्हें पाप में मरता हुआ देख के। वो चाहता तुम लड़ो। आत्मिक युद्ध के तैयार हथियार इफिसियों में क्यों दिए गए जब तुमने लड़ना ही नहीं था, जब लड़ना किसी और ने था। तुम्हें क्यों दिए गए हथियार। वो पुराने नियम में लिखा पाप करने वाला गल जाएगा, गलने लग जाएगा शरीर, उसकी कमाई कुत्ते खाएंगे, बाइबल में लिखा है। उसकी कमाई दुश्मन खाएंगे, बाइबल में लिखा है। तुम कमाओगे, कर्जों में तुम्हारा पैसा चला जाएगा अगर तुम पाप करते हो तो। तुम्हारी वाइफ को नहीं पता भाई साहब आप क्या देखते हो फोन में,
आप आपके हस्बैंड को नहीं पता आप क्या करते हो उसके जाने के बाद। जिसको जानना है ना उसे पता है। जिसने तुम्हारे कर्मों का तुम्हें फल वापस करना, वो तो तुम्हें सारा दिन देखता है। आप अपने पास्टर से पाप छुपा सकते हो, अपने ईमान से नहीं छुपा सकते। जो जय पाए, जो जय पाए, तुम्हें जय पानी है शरीर पे, विचारों पे, आप पे, अपनी जिंदगी पे। मैं अपने चर्च के यूथ को कहता हूं, जब तक तुम्हारी उम्र 50 साल की टाप नहीं जाती तब तक फास्टिंग ब्रेक बंद मत कर देना। जब तक शरीर है जान वाला करो फास्टिंग ब्रेक। सेवा करनी है तो ऐसी करो कि जब मरो तो दुनिया तुम्हें याद करके अरे बंदा मर गया, नुकसान हो गया। वो वाली सेवा मत करो कि सिर्फ तुम्हारे कब्रिस्तान में जाके एक टैग लगो, ए मैं पास्टर बनो भाई। वो वाली सेवा नहीं। सेवा करनी है अपने पास्टर के साथ तो ऐसी सेवा करनी है कि सर या तो आप हो या तो कोई नहीं। जब मैंने अपनी सेवा में जंग शुरू करी थी शैतान से, तो मैंने एक ही शब्द परमेश्वर को बोला था। जब मैं फास्टिंग प्रेयर में चला गया था, मैं बहुत हेल्दी था, सारा दिन फास्ट, मैं जॉब भी करता हूं, फेसबुक एड्स के एग्जीक्यूटिव की मैं पोस्ट पे हूं, मेरा अपना खुद का पर्सनल काम भी है, मैं काम भी करता हूं। फास्टिंग करके 7 बजे फास्ट खोल के 9 बजे चर्च पहुंचते, 2 घंटा सो गए, फिर सुबह 4 बजे तक, फिर उठे, फिर ऑफिस। ये जिंदगी हमारी। मैंने परमेश्वर को एक ही शब्द कहा था जब मैं निकलना चाहता था, या तो परमेश्वर शैतान का ताबूत उठेगा या तो मेरा। फैसला करो अब। या तो मैं फास्टिंग कर करके मर जाऊंगा या तो ये मर जाएगा। हुआ कुछ नहीं, परमेश्वर मुझे बचा ले, वो खत्म हो गई। वो तुम्हें मरने नहीं देगा। तुमको फिजूल लग रहा है अपने पास्टर के साथ सारे 24 घंटे तुम चर्च में काम कर रहे हो, क्या मिलेगा ऐसा करके मुझे? लिखा पवित्र लोगों की संगति में रहो ताकि तुम पवित्र बन सको। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? कौन जय पाएगा, मम्मी की मैं? तुम्हारी लड़ाई पर जय कौन पाएगा? लिखा मैं चकमक पत्थर दूंगा, सफेद पत्थर दूंगा, सफेद कपड़े तुझे पहनाऊंगा, जीवन की पुस्तक में से नाम ही नहीं काटूंगा, तुझे चर्च का खंबा बना दूंगा, तुझे भोर का तारा बना। कब? जब तू जय पाना। पहले जय पाओ। बरकतें पीछे पड़ जाती हैं, तुम मना नहीं चाहिए भाई साहब, चाहिए भाई, तेरे को देनी पड़ेगी, ऊपर से ऑर्डर आया, तूने पाप में अपनी जीत हासिल कर ली। सिर्फ पास्टर ही क्यों प्रेयर करे लंबी, तुम नहीं कर सकते क्या? मैंने 7 बार अपनी सेवकाई बंद की थी, 7 बार। विजय पास्टर जी गवाह इस बात की, मैंने बताई थी बात। मैंने 7 बार जहांगीरपुर में अपनी सेवा बंद करी थी। लोगों ने मुझे कहा था तेरी चर्च बजरंग दल वाले तोड़ देंगे, तू बच्चा तू क्या करेगा? तब मेरी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। तो मुझे दुख है जिस पास्टर ने मुझे बात की थी उसकी बंद हो चुकी है, और बजरंग दल के अटैक से ही बंद हुई है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी उम्र क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जेंट्स हो कि लेडीज हो। तुम चाहो तो पूरा घर हिला सकती हो अकेली, तुम चाहो तो अपने हाथों से अपना घर उजाड़ भी सकते हो अकेले। मैंने 7 बार अपनी चर्च बंद करी। कितने पास्टर्स ने मुझे कहा नहीं तुम सेवा करो, तुम्हारी बुराहट करो तुम। मैं कहा नहीं, पास्टर का यार बहुत बड़ा दर्जा होता, हम नहीं कर सकते काम, हमारे बस की नहीं है चर्चे चुर्चे चलानी, ये बहुत बड़े लोगों का काम है भाई। हम तो बच्चे, हम तो नए नए विश्वास में आए थे 2017 में, चर्च बंद हो गई तो हम घर आके बैठ गए थे। उन्होंने कहा संगति शुरू करो, हम करना नहीं चाहते थे। सोचो सर, वो संगति जो 7 बार मैंने बंद करने की कोशिश करी, आज पूरी इंडिया उसको सुनती है, पूरी इंडिया सुनती है उसको। मुझे कोई घमंड नहीं, मैं जो कुछ हूं उसके अनुग्रह से, क्योंकि मेरे को ये बात पता है कि मैंने तो इसको बंद करने की कोशिश की थी, तो इसलिए आज जितनी भी काम भी मिल जाए मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता उसको। अगर तुम्हारे बच्चे जवान हैं, उन्हें फोन चलाना आता है, तो वो चर्च में होने चाहिए। मेरे ऑफिस के बाहर 8 साल का 12 साल का लड़का बात कर रहे, गालियां देके, सिगरेट पी रहे थे। 12 साल के बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान सुनो। 8 साल का 12 साल का सिगरेट पी रहे, बात कर रहे,
सर मैं तो ये कहता हूं कि लड़कियों को अपने पार्ट्स के बारे में इतना नहीं पता होगा जितनी उन्होंने बकवास कर दी थी। मैं 12 साल के लड़के की बात कर रहा हूं। आपको नहीं पता होगा कि आपके जिस्म में क्या क्या परमिशन चीजें बनाई हैं। उन्होंने सारी भक्ति दी, तुम गालियां देते हो। 12 साल के लड़के, तुम कैसे कह सकते हो कि मेरा लड़का भी छोटा है, पढ़ता है, भी चर्च नहीं ला सकती उसे। उसको फोन चलाना आ चुका है, इंटरनेट डलवाना उसको आ चुका है। कहां से इंटरनेट चालू होता है? आज वो कार्टून देख रहा है, कल वो ब्लू फिल्म भी देखेगा, कल फिर वो लड़कियों से बातें भी करेगा, फिर वो मिलने भी जाएगा, फिर फिजिकल रिलेशन भी बनाएगा, फिर पूरा बर्बाद हो जाएगा। फिर उसकी माँ चर्च के पास्टर के पास आएगी, पास्टर जी प्रेयर करो, लड़का मेरा बहुत बिगड़ गया। तो पहले क्या कर रहे थे तुम? हालेलुया। मुझे पास्टर जी ने कहा, कहते मैंने आपकी एक वीडियो सुनी यहाँ आने से पहले, कहते बड़ा अजीब लग रहा था सुनते हुए कि आप सारी चीजें खोल के बता देते। कहते बड़ा अजीब सा लगता सुनने में। कहते नहीं, सबके अपने अपनी बुलाहट है, सबकी बुलाहट की इज्जत है। उन्होंने कहा कि आप जो बात कर रहे थे यूट्यूब पे, यार सरेआम कर रहे थे, हमें सुन के अजीब लग रहा था। अगर मैं सच बताऊं आपको, पाप के बारे में अगर मैं ना बताऊं, तुम गुमराह कर दिए जाओगे। तुम्हें अगर मैं ना बताऊं कि फेसबुक ही वो जड़ है जो तुम्हारे बच्चे खराब कर रहा है, तुम सदा ढूंढते रहोगे मैं हो क्यों रहा है खराब सब कुछ। मैं जड़ बता के जाता हूं। एक लड़की का मेरे पास फोन आता है, कहती मैं व्यभिचार में हूं, ऐसा कोई इलाके का लड़का नहीं जिसके साथ मैं नहीं सोई। अब सुनो कहानी कहां खराब हुई। तो मैं कहा क्या दिक्कत है? कहते जिस पास्टर पे प्रे कराने गई वो भी सो लिया मेरे साथ। अब हल बताओ कहां है? हल करने वाले सर चोर बन गए। कहां जाए लोग, कहां जाए जवान लड़का लड़की? बताओ। कहते उसको प्रॉब्लम बताई, वो मेरे साथ ही। अब वो तो व्यभिचारी है, लड़की के अंदर तो है स्पिरिट, वो खुश, चलो बढ़िया। जब गिर गए पाप में, फिर फोन आया मेरे पास, कहते किया तो काम बहुत गलत है और अब देख लो ये हो रहा है। शुक्रवार रात नाइट प्रेयर खत्म करने के बाद पहली बार मुझे सपना है सेमिनार से पहले कि आने वाले टाइम में अगर इस व्यभिचार को नहीं रोका तुम लोगों ने, लड़के लड़कियां बनते घूमेंगे सड़कों पे, देख लेना। आज किसी और माँ का लड़का, कल तुम्हारा होगा अगर तुमने उसको चर्च नहीं भेजा तो। पाप इतनी गंदी तरह बढ़ चुका है। इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोवर है उन लड़कों के जो लड़कियां बन के रील बनाते हैं और लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। 2 लड़कों की शादी हुई इंडिया से बाहर, इंडिया के लड़के थे, यूथ उसको सपोर्ट कर रहा था, गॉड ब्लेस यू लिख के। 2 लड़कों ने शादी करी, कहते खुश रहो, आबाद रहो। आबाद रहो कैसे? लड़कियों की शादी होती है, लड़के लड़के नीचे कमेंट देखा करो, सपोर्ट करते हैं उन्हें। सर मैं आपको बता रहा हूं ये शुरुआत है, ये कचरा बना देंगे देश को। हर नेट पे दिखते हैं ना आपके लड़के खड़े हुए, साड़ियां सस्ती हो गई हैं, पहन और खड़े हो जाओ। आज अगर आपने अपने घर पे काबू नहीं किया, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा हस्बैंड लिमिट से ज्यादा इंटरनेट पे, उसे काबू कर लो। इंटरनेट पे लिमिट से ज्यादा आपके बच्चे काम कर रहे, उसे काबू कर लो आज। अगर जिसने जय पा ली वो पत्थर तुम्हारा, अगर तुमने जय पा ली वो सफेद कपड़े तुम्हारे, अगर तुमने जय पा ली तो भोर का तारा तुम ही बनोगे, अगर तुमने जय पा ली तो वो वचन सच हो जाएगा कि तुम्हें एक ज्योति बना के भेजा है, तुम चमकोगे, दूसरे लड़के तुम्हें देख के सुधरेंगे। ये जो लड़का तुम्हें देख रहा ना वीडियो बना रहा काली जैकेट पहन के, ये यहाँ का नहीं है, ये यूपी से यहाँ रहने के लिए आया है और मेरे साथ सेवा कर रहा है। कहता 11 महीने पहले चेन्नई में मैंने आपकी वीडियो देखनी शुरू करी, व्यभिचार से आजाद हुआ और सदा के लिए अपना घर छोड़ के मेरे साथ सेवा कर रहा था। ये यहाँ का नहीं है। चर्च में मैंने गंदी पिक्चरें देखते हुए पकड़ा था एक लड़के को, चर्च के अंदर प्रेयर कर रहे थे, वो बैठ के कोने में देख रहा था, वो भी लड़के की हिस्ट्री में पता लग गया, इन्हें देखी है। हमने उसे पकड़ा, हमने बाहर भी निकाला उसे, हमने उसमें हाथ भी नहीं छोड़ा, हमने उसे गाली भी नहीं दी। मैंने उसको बिठाया, मैं कहा बाहर आना चाहता कि मजा आ रहा? कहता नहीं बाहर आ गया। आज वो बाहर है। आपको मार के मैं कभी सुधार नहीं सकता। मैं क्योंकि इस जिंदगी से निकला हूं, मैं इस जिंदगी से निकला हूं। कोई पास्टर सर मेरी मदद करने नहीं आया था।
इस बारे में बात ही नहीं कर। मैं कहता था मेरे को गंदी पिक्चरें देखने की आदत है, बताओ, कोई बात ही नहीं करता। कहते चर्च में परिवार वाले लोग बैठे हैं, शर्म आती है बोलते हुए, क्या बात कर रहे हो? सर कहाँ जाए, जवाब दो। भाई साहब मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मेरी माँ मेरे को कह रही मेरे को मत बता, मैं किसके पास जाऊँ? दूसरी माओ के पास जाऊँ? कहाँ गया? मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया भाई। YouTube पे एक भी वीडियो नहीं थी जो इस बारे में कोई बात कर रहा हूँ। आज तो आप सर्च करते हो तो मिल जाती है, मेरी भी मिल जाएगी आपको, क्योंकि मैं बनाता रहता हूँ चीज में। मेरे टाइम पे नहीं। पास्टरों को कैसे बताए? मेरी भाई साहब मैं अब कैसे मैं लड़कियों से बातें करता हूँ, मसीह में आने के बाद ही बेड़ा करके मैं हल बताओ क्या है? हल पता नहीं है, कोई था ही नहीं मेरे को सजेशन देने वाला, सुधारने वाला कोई भी नहीं था। बताए किसको? अब अपनी बहनों को जाके बताए, तब भी ना बता। मैं घर बताया तो फंसे। अब अकेले बैठ के मैं सारी रात रोता था, पाप भी करता था, रोता भी था। हल मिला नहीं मुझे, और इस दौड़ में मैं निकल पड़ा। इसका हल मैं खुद ढूंढूंगा, और जब वो हल ढूंढ लिया मैंने, आज मैं आप सबको बता रहा हूं, आज इंडिया के हर यूथ को बता रहा हूं। सर जब वो लड़कियां आके रोती है ना मेरे पास, मेरे को अंदर से खुशी होती है, क्योंकि मैं जानता हूं ये जिंदगी नरक है। तुम करना नहीं चाहते पर करके आते हो। तुम्हारा मन नहीं करता नशा करने का, सिगरेट मुंह पे लगाने का, पर लगा लेते हो। हल क्या है? प्रेयर कर, 6 घंटे प्रेयर करने के बाद मैं सिगरेट पीता हूं, और बोलो क्या बचा लेगी प्रेयर मुझे? मैं आपको आज रियलिटी बता रहा हूं, आत्मिक जिंदगी की रियलिटी बता रहा हूं। इस झूठ से बाहर आ जाओ, रियलिटी है ये। मैं 6 घंटे प्रेयर करने के बाद ही पाप करता था जाके, पर वो 6 घंटे में प्रे करता गया और मैं जीत गया। मैं करता तब भी था। लोगों को लगता टूटी खुली बाल्टी भर जाएगी, टूटी खुली बाल्टी भरना शुरू होगी। रोज की प्रार्थना, रोज वचन पढ़ना, हफ्ते में जितने हो सके। आप जवान हो तो मैं तो कहता हूं उपवास बंद ही मत करो। फास्टिंग प्रेयर, जैसे आपके पास्टर आपको समझा रहे हैं वो सुनो, उनको तुमसे ज्यादा नॉलेज है। मेरे पास कोई चर्च कोई पास्टर नहीं था, आपके पास है, सुनो उनकी। YouTube पे इंस्टाग्राम पे रीलें देखना बंद कर दो, बंद कर दो। मैंने अपनी बहन को एक लड़की की आईडी दिखाई इंस्टाग्राम पे, मेरे साथ पड़ी हुई, पैसे वाले बहुत, ड्राइवर आता था गाड़ी लेकर। आज वो इतने गंदे कपड़े पहन के रील बनाती इंस्टाग्राम पे। अगर किसी को कोई बंदा पवित्र आदमी उसको देख ले, वो खत्म हो जाएगा उसको देखना। मेरे साथ पड़ी हुई वो, और पहले नहीं थी ऐसे, चश्मा भोंदू सा लगा के, तेल लगा के आती थी ट्यूशन। आज उसकी ये हालत हो चुकी। कैसे हुई? मत रोको इंटरनेट को। तुम्हें क्या, मैं थोड़ी रील बनाता हूँ, मैं तो सिर्फ देखता हूँ। तुम्हारे अंदर भी चुल उठेगी उसको करने की। यार मैं भी खरीद के लाती हूँ क्रॉप टॉप, क्या दिक्कत है? मेरे हाथ पर चिट्टे नहीं है क्या? इसी के है कि मैं भी दिखाती हूँ। उसके अनोखे क्या है क्या? मैं रिबॉन्डिंग नहीं करा सकती बात, मैं अपने बाल कलर करा के खड़े नहीं कर सकता, मैं बटन नहीं खोल सकता, शादी कर सकते हो। देखो, देखने दो। हालेलुया। ज्यादा गहराई में तो नहीं जा रहा मैं। पवित्र बन तेरा बुलाने वाला, बिना पवित्रता के कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने सब आजमाइश करके देख ली। बड़े बड़े पास्टर्स के सरमन सुन लिए, अरे ये ऐसे बोल रहे होंगे, वापस लाइन पे घूम के वहीं आ गए। पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। हालेलुया। तुमसे पाप हुआ, नो प्रॉब्लम, उठो लड़ो। फिर गिर गए, नो प्रॉब्लम, फिर उठो फिर लड़ो। फिर गिर गए, फिर उठो फिर लड़ो, फिर गिरो फिर उठो फिर लड़ो। एक दिन आप सर चलना सीख जाओगे। आप उन लोगों से बहुत बेहतर होगे जो गिर के खत्म पड़े रहते हैं, चल मजे करो। मैं हर 15 दिन बाद बाप में गिरता था, फिर दोबारा प्रेयर स्टार्ट करता था, फिर 10 दिन बाद गिरता था, फिर दोबारा प्रेयर स्टार्ट करता था, फिर हफ्ते बाद गिरता था। फिर मेरे को इतने पैतरे समझ आ गए लड़ने के। आज उसको पता है शैतान को, किसको सब पता कैसे लड़ने। बार बार गिरने की वजह से मैं क्या करता था, अगली बार इस वजह से मैं गिरूं तो इस बार इस चीज को मैं करूंगा नहीं।
अच्छा इस बार मैं गिरा किसी फेसबुक की वजह से गिरा, फेसबुक डिलीट कर दी। अगली बार इंस्टाग्राम की वजह से गिर गया, चलो इंस्टाग्राम डिलीट कर दी। अगली बार यूट्यूब, मैं धीरे 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 उसके पत्ते खत्म करता चला गया, हो गए सारे खत्म, सारे रास्ते बंद कर दिए। पर हम क्या सोचते हैं, हम पाप में गिर गए, अब तो यार मुझे कोई गले नहीं लगाएगा, कोई मुंह नहीं लगाएगा, मैं बदनाम हो चुका, मैं बदनाम हो चुकी हूँ, अब मेरे को तो सब व्यभिचारी बोलेंगे, मुझे सब नशेड़ी बोलेंगे, अब मैं कैसे जाऊंगी चर्च, कैसे जाऊंगा मैं चर्च। अब पतरस पूछता है प्रभु कितनी बार माफ करना चाहिए भाई गलती करे तो? कहते 7 बार, कहता 7 के 70 गुना, यानी कि लिमिट क्रॉस कर दिया गया। उसने कहा 25 बार करी, उससे ज्यादा नहीं, इसके बाद आप मार के भगा दी। क्या कहा? 7 के 70 गुना करता ही रह, माफ करता ही रह, कभी तो उठेगा। मैं ऐसे पास्टर्स को जानता हूं जिनकी चर्च में 3 से 4 हजार लोग आते हैं और वो हर रोज पाप करते थे और उन्होंने लड़ना बंद नहीं किया, 4000 लोगों में बैठे। सोचो अगर वो कोई पास्टर उसको ऐसी ही गलत शिक्षा देने वाला मिल जाता, तूने पाप कर दिया, तू खत्म है भाई, अब तू चाह तो तू नरक ही जाएगा। पर उस पास्टर ने गिरना उठना, गिरना उठना, गिरना उठना, यही चलता रहा उसका। आज वो खड़ा हो चुका है, 4000 लोग उसकी चर्च में आते। अब वो सच कह रहा है, जब तक जिंदा हो लड़ते रहो भाई। कभी ऐसा नहीं हो सकता परमेश्वर तुम्हारी लड़ाई ना देखे, कभी तो तुम्हें जितवाएगा वो, कभी तो देखेगा यार ये लड़ रही, कभी तो शैतान को मारेगा वो, पर वो मार इसलिए नहीं रहा ताकि तुम मजबूत हो जाओ। अगर मैं 2018-17 में जब नया नया मसीह में आया था, तभी मेरे को सारे जवाब मिल जाते, आज ना यूथ सेमिनार हो रहा होता, ना मैं तुम्हें इतनी गहरी बात बता रहा होता, क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं कभी बाइबल। मैंने सर रात काली कर दी अपनी ढूंढ ढूंढ के, कैसे व्यभिचार से बचा जा सकता है, सारे जवाब निकालता था बैठ के मैं। मुझे नहीं पता था मेरे लिए, वो आपके लिए थे। वो कॉपियां डायरिया जो भरी, मैं वो प्रचार करता हूँ, ऐसे कर सकते हो तुम, ऐसे कर सकते हो, ये कर सकते हो तुम। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मेरा विश्वास है ये यूथ सेमिनार तुम्हारी आत्मा में समा जाएगा। आप जब घर जाके सोओगे ना, तो तुम्हें अगली सुबह ये याद रहेगा मुझे जय पानी। बहुत सारे लोग हैं जो पाप में बैठे हैं। मैं तुम्हें बदनाम नहीं करना चाहता, ना तुम्हें स्टेज पे बुलाना चाहता, मैं तुम्हें सिर्फ दूर से एक बात कह रहा हूं, अगर या तो लड़ना है तो आर पार लड़ो, नहीं तो फिर हाथ खड़े करो। 2 काम करो सिर्फ, या तो मसीह में आए हो लड़के को साबित कर दो, नहीं तो मसीह का नाम अपने आगे से हटा दो। वो हरकतें मत करो। सबको पता तुम मसीह में और स्टेटस पे तुम्हारे फिल्मी गाने लग रहे हैं, पठान मूवी आप देखने का उसका स्टेटस लगा रहे हो आप, ये मसीहत को बदनाम मत करो। अगर मसीह में आए हो तो तोड़ तिक्कड़ तक साबित करके जाओ कि कुछ करके गया है, ना कि मसीह में आ गए प्रेयर कर नहीं रहे, स्टेटस में फिल्मी गाने चल रहे हैं, सुबह उठ के रीले देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे बातें चल रही हैं, अपना जॉब पे जाते हैं, अच्छी सैलरी लाते हैं, दशमांश कभी देते हैं, वो भी चोरी कर लेते हैं, ये जिंदगी चल रही है। तो मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मसीहत से बाहर हो जाओ, या तो लड़ जाओ, उसको मार दो, या तो खुद मर जाओ। अगर तुमने उसको मार दिया शैतान को, मेरी बात अपने दिमाग में गांठ बांध के यहां से ले जाओ, दुनिया सर झुकाएगी तुम्हारे आगे, दुनिया तुमसे घर मिलने आएगी अपने आप, क्योंकि उन्हें पता ये बंदा क्या रहता है, जय पाई हुई में, इसके बाद चलो। तुम अपनी चर्च के खंबे बन के खड़े हो गए, तुम्हारा पास्टर तुम्हें बार बार पीछे खींचेगा नहीं, फिर वो आ जाया करो, काम कर लिया करो, तुम अपने आप आओगे। हालेलुया। मेरे पास कोई बाइबल स्टडी का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बाइबल स्टडी नहीं ली मैंने आज तक, कहीं कोई बाइबल कॉलेज अटेंड नहीं किया मैंने। मैं किसी में पैदाइशी किसी क्रिश्चियन घर से नहीं, मैं पंजाबी फैमिली से। मैं कोई सोच के नहीं चला था मुझे पास्टर बनना है, बहुत बड़ा, बहुत नाम कमाना, दुनिया मुझे सुनेगी, ऐसा कोई विचार नहीं था सर। एक बंद कमरे में एक बेड के ऊपर बैठ के मैं और मेरी मम्मी रोज संगति करते थे, गली के 2-4 लोग आते थे वहां पे, वहां से शुरू किया मैंने। हालेलुया। जिस सेमिनार में बैठे हो, ये सेमिनार पहला सेमिनार है दिल्ली का। जनवरी में परमेश्वर मुझे गाता सेमिनार शुरू करने के, दिल्ली के हर एरिया में किया जाएगा, क्योंकि मैं यूथ से मिला हूं। उन्हें तो यही नहीं पता कि मस्टरबेशन करना भी पाप होता है, उनको तो यही नहीं पता कि ब्लू फिल्में देखना पाप थोड़ी है, वो तो नॉर्मल जवानी का शौक है, वो तो देख ही लेते, क्या चक्कर है। मेन मेरी प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग पाप में, लोगों की मेन प्रॉब्लम इनको यही नहीं पता जो वो कर रहे कि पाप है कि नहीं,
तो लग रहा है तो जिंदगी का पार्ट है। जब जवान होंगे तो भाई गंदी पिक्चरें तो देखेंगे, तभी तो कामयाब होंगे आगे जाके। हमें सब कुछ दुनियादारी के बारे में पता कैसे चलेगा फिर? आप बताओगे उन्हें, आप, मैं आपको बता के जा रहा हूं, अब तुम बताओगे। पूरे बुराड़ी में तुम बताओगे, जहां जाओगे तुम बताओगे, जिस घर में जाओगे तुम बताओगे। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो जय पाने के लिए? किस पर जय पानी? आप हो क्यों? मत सोचना कि सिर्फ जवान लड़के ही पाप में हैं, वहम निकाल दो। पूरी दुनिया पाप कर रही इस टाइम। 65 साल का आदमी मेरे साथ बैठ के गंदी पिक्चरें देख रहा था, स्टेशन के ऊपर में बैठा था और मेरे को वहां से सीट छोड़नी पड़ी। 65 साल का आदमी। कोई जवानों की प्रॉब्लम नहीं है, ये पाप है भाई। जब 8 साल का बच्चा इतना गंद बक सकता है, तो वो सोचो जब 25 का होगा तो क्या करेगा? हालेलुया। पाप के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। किसके खिलाफ? स्टेटस के जरिए लड़ो, फेसबुक पे शेयर करो, वीडियो बना बना के डालो, अपने पास्टर के वचनों को डालो, कुछ भी करो भाई। दुनिया गंद वायरल कर रही है, तुम वचन वायरल करो। दुनिया गंदी रीले डाल रही है, पोस्ट कर रही है इंटरनेट पे, तुम अच्छे अच्छे वचन डालो वहां। इसे लड़ाई कहते हैं। तुम्हें कोई हाथ नहीं उठाना किसी में, इसे ही लड़ाई कहते हैं। तुम्हारे स्टेटस 100, 200, 500 लोग देखते हैं ना, तुम घर बैठे बैठे 500 लोगों तक 2 मिनट में प्रचार पहुंचा सकते हो। सोचो 500 में से 300 लोग हमेशा स्टेटस रुक के देखते हैं, क्या लगा है ऐसा? और स्टेटस में हमारे लगा क्या हुआ है? हम जब पिक्चर देखने गए, हम ये करने गए, फिल्मी गाना लगा हुआ। तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे व्हाट्सएप से शुरू होगी। फेसबुक पे स्टोरी लगाते हो, लगाओ, बाइबल के वचन निकालो और लगाओ। अगर बोलना अच्छा आता है तो यूट्यूब चैनल बनाओ, यूट्यूब पे पवित्रता का वचन का प्रचार कर दो। शुरू करो, कुछ भी करो, पर मुर्दों की तरह मत बैठे रहो भाई। कल को तुम्हारी शादियां होगी, तुम्हारे बच्चे फंसाए जाएंगे इसलिए। आज तुम बोल्ड हो गए अपने घर में, तुम्हारे बच्चे सेवा करेंगे आगे चल के। क्या पता आने वाले टाइम के रिवाइवलिस्ट वही हो जाए, उनकी वजह से एक स्टेट में बेदारी आ जाए। क्यों भाई? हमारे पापा ने हिम्मत करके काम कर लिया। हालेलुया। मेरी एक ही लड़ाई है जो मैं आपको देके जा रहा हूं, आपने मेरा साथ देना बस। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। मेरा कोई, ये जो आपने ऑफरिंग दी है ये भी साउंड वाले ले जाएंगे, मेरे घर कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने जिस दिन सेवा शुरू की थी उस दिन बोल देता परमेश्वर, जिस दिन 1 रुपया मैंने ऑफरिंग में से लेना शुरू कर दिया उस दिन मैं सेवा बंद कर दूंगा। इसलिए आज परमेश्वर मेरे को बहुत अच्छी जॉब दे रखी, बहुत अच्छा बिजनेस दे रखा है। आप अपनी जेब से बैंक खाली करके सेमिनार करवा सकते हैं। मुझे ऑफरिंग नहीं चाहिए आपकी, मुझे आपके लड़के और लड़कियां चाहिए सेवा करते हुए। ये मेरी कमाई। मुझे ऑफरिंग से कोई लेना देना नहीं। ये जो खर्चा हुआ है सब ये ले जाएंगे, अभी रात को अभी तुम्हारे सामने दे देंगे। मेरे घर नोट तक नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा मेरे घर। एक शर्ट तक आज तक नहीं खरीदी मेरे 5 साल की सेवा में इन पैसों से, आज तक नहीं खरीदी मैंने कि चर्च के पैसे तो पास्टर को शर्ट लेनी, मैंने आज तक नहीं ली। मैंने कहा नहीं लूंगा, तू मुझे दे सकता तो दे, नहीं तो मैं तेरी ऑफरिंग में हाथ नहीं मारूंगा। उसने दिया, इतना दिया कि अब मैं खुद खर्चा कर देता सेमिनार में। तुम मांगो तो सही। आए दिन मेरे पास पास्टर लोगों के मैसेज आते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, पुलपिट वगैरह झूठ नहीं बोल रहा, किसी की बुराई कर रहा हूँ। हमें पैसों की जरूरत है, हमारे घर राशन नहीं, पास्टर्स की बात कर रहा हूं मैं। अब सोचो, ये पास्टर कलीसिया को कह रहा है कि तुम बहुत, तुम्हें बरकत मिलेगी। अब वो कह रहा है कि मैं खुद कर्जे लूं। चाहे कलीसिया हो, चाहे कोई पास्टर हो, तुम्हारा दशवांश तुम्हारे भवन में पहुंचना चाहिए। परमेश्वर के कामों के लिए खर्च होना चाहिए, कभी कर्जे में नहीं जाएगी चर्च। मेरी चर्च का मंथली 25-30 हजार का खर्चा है, आज तक कर्जे में नहीं गया मैं। क्यों? अपना भी दशवांश दिया, चर्च की ऑफरिंग का भी दशवांश अपने पास्टर की चर्च में भेजा, दूसरी चर्चों को भी सपोर्ट करा, दूसरे पास्टरों को भी सपोर्ट किया। जब तुमने सब कुछ जेब में ही खोट लेना तो वो कब तक फलेगा? हालेलुया। अपनी चर्च के साथ वफादार रहना। आपने आपको क्या कहा? मुझे क्या चाहिए? आपका पैसा चाहिए क्या? मुझे यूथ चाहिए,
मुझे आप लोग चाहिए। मुझे वो वाले लोग नहीं चाहिए जो क्रिसमस के केरल में से शोर मचाने आते हैं। वो वाली कलीसिया बनो कि हर संडे इस चर्च का शोर बाहर रोड पे जाना चाहिए। वो चर्च बननी है, वो वाली नहीं। ईस्टर आ गया ले भाई पूरे नखो नख भरा हुआ चर्च आज तो। क्रिसमस आ गया ले पूरा ही चर्च भरा, तो कुर्सियां भी फेल कर दी। अच्छा फिर से वाले पास्टर आ रहे, फिर नाचेंगे। हर संडे जब भी तुम्हारी मीटिंग हो, तुम जब चर्च में घुसो तो 4 बंदों को पता लगना चाहिए कोई बंदा आया चर्च में, उसके अंदर से सामर्थ है। पाप मैं फिर बता रहा हूं तुम्हें गला देगा, खत्म कर देगा। तुम्हारी कमाई कुत्ते खाएंगे, तुम्हारे दुश्मन तुम पर जीत हासिल कर लेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी तुम्हारी कूड़ेदान बन जाएगी जब तक तुम्हारी जिंदगी में पाप है। अब तुम जितने मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना चाहते हो सुन लो। ये सुनते ना, संदीप महेश्वरी को सुन लेते लोग, सोनू शर्मा को सुन लेते लोग। सर्व अच्छी अच्छी बातें करके तुम्हें सिर्फ अपने सब्सक्राइबर बढ़वा सकते हैं, तुम्हारा छुटकारा नहीं करवा सकते। ये मेरी बात दिमाग में डाल दो। यूट्यूब पे आते ना ज्ञान पेलू लोग, अपने मन को काबू कैसे करें, कैसे हम पीस में रह सकते, कैसे हाउ टू ओवरकम ऑन डिप्रेशन। देखिए ना वीडियो, ये सब फेक है, सारी खुद डिप्रेशन, ये खुद मरने की कगार पे इसका। उनको सुनते हो आप लोग, किसी परमेश्वर के सही दास को सुनो, तुम्हारी जिंदगी में सामर्थ्य जाएगी। तुम्हें अंदर से गरज होगी कि यार मैं अपने चर्च के लिए करना चाहता हूँ, मैं मसीहत के लिए करना चाहता हूँ। सर मैं पंजाब जाता हूँ, मेरा दिल खुश हो जाता। वहां के लोग पास्टर ने पैसे दिए नहीं दिए, अपनी जेब से पर्चे छपवा देते चर्च की मीटिंग के, अपनी जेब से पैम्पलेट छपवा दिए उस बंदे ने। मैं कहा वो पास्टर ने तो दिए नहीं, मैं कहता मैंने अपनी जेब से 5-10 हज़ार लगा दिए और सारे इलाके में पोस्टर छपवा दिए। क्यों फिर बेदारी नहीं आएगी वहां? कलीसिया इतना काम कर रही है। मैं लड़कों के साथ रहा, लुधियाना ले गए मुझे, कभी पटियाला ले गए फ्लैक्स से लगवाने के लिए, अपनी जेब से सर पैसा लगा रहे, कहीं तो सैलरियां लगा रहे अपनी। क्यों परमेश्वर नहीं स्टेट बदलेंगे? फिर हमारे यहाँ एक से एक अमीर क्रिश्चियन आदमी है, एक से एक। ऐसा कोई क्रिश्चियन है जो सर गरीबी में मर रहा हो, अंधा पैसा लोगों के पास। अभी बोलो एक बहुत बड़ा क्रूसेड कराना है, बड़ा काम होना है, ले 500 रुपये ले जा। अरे पैसा आरबीआई नहीं बनाती, कौन बनाता है? सोना चांदी जो जमीनों से निकलता, मैं रख के आएंगे वो परमेश्वर ने रखा ना, तो उसको तो तुम्हारा पैसा चाहिए ही नहीं, पर तब भी वो तुम्हें कह रहा है खर्चो। क्यों चाहता है? क्योंकि बाइबल में लिखा है कुछ भी मुफ्त में नहीं है, सिर्फ उधार मुफ्त में। तुम्हें अरे मेरे को अभिषेक चाहिए, चल बैठ ढूंढने लगा। मुझे बड़ी सामर्थ चाहिए, लगाओ घुटने, करो फास्टिंग करो। अब मुझे फाइनेंशियल बरकत बहुत ज्यादा चाहिए, वो अपना बैंक खाली कर, चल कर चर्च के काम, लगा पैसा। चर्च का पंखा टूटा तू ले गया, पास्टर का मतलब तू ले गया पंखा, उसका एसी खराब मैं ठीक कराऊंगा, दरी फट गई मैं लेके आऊंगा, कुर्सी टूट गई हम लेके आएंगे जी, 10 कुर्सी हमारी तरफ से लिख लो। अच्छा जी लंगर बना जी हम बनवाएंगे। सर पास्टर आपके पास कब तक भिखारी की तरह आता रहेगा? आपको आगे बढ़ना होगा। पास्टर के पास अपनी बरकत बखेरी है, अब आपको बरकत चाहिए तो तुम काम करो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो जो जय पाए उसको मैं भोर का तारा बनाऊंगा, उसको मैं अपनी कलीसिया का खंबा बनाऊंगा। बोलो जो जय पाए उसका आदर मैं बढ़ाऊंगा। बोलो जो जय पाए उसको मैं भोर का तारा बनाऊंगा। बोलो जो जय पाए वो ज्योति की तरह चमकेगा। बोलो जो जय पाए वो कभी गरीबी नहीं देखेगा। बोलो जो जय पाए वो कभी बदनामी नहीं देखेगा। जोर से बोलो हालेलुया, बड़ी ऊंची आवाज में जोर से बोलो एक बार हालेलुया तालियों के साथ। तैयार हो जय पाने के लिए? किसी पास्टर को नीचा नहीं दिखाना, किसी चर्च को नीचा नहीं दिखाना, सिर्फ शैतान के कपड़े फाड़ने बस, और किसी से दुश्मनी नहीं है। समझ गए मेरी बात? कोई पास्टर है तो ऐसे बोलता है, वो किसी पास्टर से लड़ाई नहीं, किसी चर्च से लड़ाई नहीं, किसी मिशन से लड़ाई नहीं। सिर्फ सुबह सोच के उठा करो, शैतान को मैंने कपड़े फाड़ने में कुछ याद नहीं, इसको मैं जलील करूंगा, लोगों को बताऊंगा ये कितना गंदा है।
कहते हो ना, तेरी शिकायत दूंगी, तू देख, बताऊंगी ऑफिस में, देख तेरी तू लेट आती है, तेरी सैलरी कटवा के। आपसे आपका मेन गोल क्या है? मैं बताऊंगा देख लोगों को तू कितना गंदा है, तू कैसे व्यभिचार में गिरा था। देख मैं बताता हूँ बोल के, देख उस लड़के को चर्च लेके आऊंगा, जलन होगी तो बचा जाओगे लोग। हालेलुया। लड़ाई किसके खिलाफ है? जिसने इस पे जीत हासिल कर ली वो क्या टॉप पे आदमी, चाहे लड़की हो लड़का हो, छोटी उम्र का बड़ी उम्र। हालेलुया। अपनी जगहों पे खड़े हो जाओ, लास्ट प्रेयर की तरफ हम चलेंगे। सभी जन अपने हाथों को उठा लो, लास्ट प्रेयर की तरफ हम जाएंगे। सभी जन लास्ट प्रेयर की तरफ हम सभी लोग जाएंगे। अपने हाथों को उठा लो और प्रार्थना करो ऊंची आवाज में, प्रभु जितना वचन मैंने सुना है, वचन मेरी जिंदगी में एक बदलाव ने किया है। तेरे वचन में लिखा जो जय पाए पाप के ऊपर, शरीर के ऊपर, वो इंसान कभी निचला स्तर नहीं देखेगा। प्रभु मैं जय पाऊंगा अपनी जिंदगी में, अपने पाप के ऊपर फतह पाऊंगा, अपनी कमजोरियों के ऊपर फतह पाऊंगा। मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं लोगों को बचाऊंगा, मैं लोगों को सही अगुवाई दूंगा, मैं अपने पास्टर के अधीन रहूंगा, मैं अपने अगुओं के अधीन रहूंगा। जैसा मेरे पास्टर्स मुझे सिखाएंगे मैं वैसा करूंगा। मैं अपनी चर्च के साथ वफादार रहूंगा। उठाओ अपने हाथों को, ऊंची आवाज में अपनी पर्सनल प्रेयर करो, ऊंची आवाज में होठों को खोल के। जब तक तुम्हारे होठ नहीं खुलते शैतान तुम्हारी जिंदगी से जाता नहीं। उठा लो अपने हाथों को। हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो, परमेश्वर इन वचनों को मैं ग्रहण करके अपने घर लेके जा रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी में लेके जा रहा हूँ। ऊंची आवाज में तैयार हो जाओ प्रार्थनाओं के लिए, शैतान के खिलाफ प्रार्थना के लिए। ऊंची आवाज में कि परमेश्वर जितना वचन मैंने सुना है, वचन मेरी लाइफ को चेंज कर देगा। इस वचन को मैं सोख लेता हूँ अपने अंदर, मेरी बुद्धि को मैं बांध लेता हूँ वचनों से कि मुझे किसी चर्च या पास्टर से नहीं, शैतान से लड़ना है। मुझे अपनी जिंदगी में जीत हासिल करनी है ताकि मैं तेरी सेवकाई को कर। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में उसने कहा मैं तुम एक चिराग हो, तुम दीपक की तरह जलोगे, तुम्हारा परिवार तुम्हारी इज्जत करेगा यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारा परिवार तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा आज से। अगर तुम जय पाओगे तो, तुम बोल्ड तरीके से चलोगे तो। उसने कहा मैंने तुम्हें चिराग ठहराया है। क्या ठहराया है? एक ज्योति ठहराई है। तुम चमकोगे और चमकोगे तब